जय हिंद। देखिए समझते हैं हीटर क्या होता है। और ये हमने फिगर बनाया है, जैसा भी बना अच्छा नहीं बना इसलिए लिख दिए हीटर, तो आप समझ जाएंगे कि हीटर बना हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो हीटर है, हीटर में क्या होता है कि कौन कौन से तार इस्तेमाल किए जाते हैं, हीटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ हम समझते हैं। हीटर जो होता है वो बना होता है नाइक्रोम का तार। हीटर जो है पहले तो वो एक मिट्टी होती है, जो है सूखी टाइप की मिट्टी, उसको हम लोग चीनी मिट्टी कहते हैं। और ये जो चीनी मिट्टी है इंडिया में इसको हम लोग व्हाइट सीमेंट बोलते हैं। व्हाइट सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट। जब आप कभी सुनिएगा व्हाइट सीमेंट तो समझ जाइए वही चीनी मिट्टी होती है। और उसका शेप होता है, शेप पहले से उसमें गड्ढा गड्ढा ऐसे कटा होता है, जैसे ये देखे ना, इसके ये गड्ढा होता है, इस तरह से गड्ढा। और इसी के अंदर जो है वो जो नाइक्रोम का तार आता है उसको फिट कर दिया जाता है। ऐसे नाइक्रोम के तार को इसमें ऐसे लगाते हुए, ऐसे घुमाते घुमाते, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ले आ करके इस वाले हिस्से से, ये मेंस के दो हिस्से हैं, एक साइड प्लस सिरा और एक साइड माइनस सिरा को जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद ये जो तार लगा होता है, बाहर से जो तार लगा होता है वो मजबूत तार होना चाहिए, क्योंकि इसको पूरी तरह से गर्म करना है। तो जब आप इसमें, जब करंट इसके अंदर प्रवेश करने लगता है, तो करंट प्रवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तार की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग कॉपर, सस्ता भी मिलता है, बेहतर भी होता है, तो हम कॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। हीटर जो होता है ये सांचा है, ये चीनी मिट्टी का सांचा है। इन सांचों पर जो गड्ढे टाइप बनाए गए हैं उस सांचों पर हम लोग जो है नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम के तार को बिछा देते हैं। बिछाने के बाद जैसे ही ऑन करते हैं तो ये धीरे धीरे इधर से करंट आता है और इस नाइक्रोम के तार में प्रवेश करता है। ये धीरे धीरे पूरी तरह से लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो करंट होता है, करंट के अंदर हीट इफेक्ट पाया जाता है। और ये जो नाइक्रोम का तार है, सवाल ये है कि सर नाइक्रोम का ये क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे बल्ब जो होता है, बल्ब में हमने आपको पिछले दिनों बताया होगा कि बल्ब में जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें टंगस्टन का प्रयोग क्यों नहीं कर लेते हैं हम लोग, नाइक्रोम के तार का क्यों प्रयोग करते हैं। तो जो टंगस्टन होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सह सकता है, टेम्परेचर सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। लेकिन समस्या ये है ना कि उसमें धारा थोड़ा सा प्रवाहित अच्छे से होती है, धारा तेजी से प्रवाहित होती है, क्योंकि हमको हीट बनाना है, हमको धारा आगे नहीं लेके जाना, हमको वही धारा रोक के रखना है, पीछे का गर्म करना है। तो हम क्या करते हैं, नाइक्रोम का तार का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या फायदा है कि नाइक्रोम का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है। प्रतिरोध का मतलब धारा को आगे बहने नहीं देता है, रोक के रखता है। तो धारा आगे बहती नहीं है और जब करंट फ्लो नहीं होगा, जैसे मान लीजिए पीछे का, जब जैसे आगे कभी पानी बह रहा है तो आगे आप क्या करते हैं, बांध बना देते हैं, तो पीछे देखिएगा बैक मारता है पीछे की तरफ। नाली वाली में पानी जाता है, अगर कोई खड़ा हो जाता है देखिएगा पीछे की तरफ। जैसे कई बार आप देखे होंगे कि ट्यूबवेल में पानी जाता है, पाइप पे खड़ा हो जाते हैं तो इंजन पे बल चल जाता है। उसी तरह से जब इधर आगे धारा नहीं बहती है तब इस स्थिति में इसका प्रेशर ना इन पूरे पार्ट्स पे पड़ने लगता है, और इसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से उष्मा बनने लगती है, उष्मा उष्मा गर्माहट बनने लगती है बहुत ज्यादा। इसका फायदा क्या है, नाइक्रोम का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इसका प्रतिरोध तो ज्यादा होता है और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। और जो टंगस्टन है तो उसमें ये एक प्रॉब्लम है कि उसका प्रतिरोध तो कम होता है, भले ही उसका टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन उसका प्रतिरोध कम है, वो उष्मा नहीं बना सकता है। नाइक्रोम के तार में 20% Cu कॉपर और मतलब 80% Cu और 20% जो है क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। 80% कॉपर डाल देते हैं और 20% Cr डाल देते हैं। Cr मतलब क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम, क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं और इन सभी को मिला करके तो हम नाइक्रोम का तार तैयार करते हैं। नाइक्रोम का तार एकदम पूरी तरह से देखिएगा आप, ऐसे उलझा उलझा रहता है, बहुत ज्यादा उलझा उलझा। इसके उलझे होने से क्या फायदा, अब मान लीजिए बहुत लंबा तार है और लंबाई जितना ज्यादा रहती है आपको पता है उसमें प्रतिरोध उतना ज्यादा आता है, क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, R बराबर रोयल अपन ए, R इज इक्वल टू रोयल अपन ए। लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए बहुत लंबा तार लेते हैं और उसको इसे जो है स्प्रिंग की तरह मरोड़ देते हैं पूरी तरह से। जब पूरी तरह से आप उसको मरोड़ देंगे, ऐसे ऐसे मरोड़ देंगे पूरा, तो ये काफी छोटा हो जाएगा। जब आप ये छोटा हो जाएगा तो जब आप इसको, इसकी जो काफी लंबाई रहेगी तो जब इसको छोटा कर देंगे तो ये ज्यादा प्रतिरोध बनाएगा। लंबाई ज्यादा, उस स्थिति में प्रतिरोध ज्यादा बनाएगा, और लंबाई कम रहेगी तो प्रतिरोध कम बनाएगा, और हमें प्रतिरोध ही तो चाहिए। इसलिए हम बहुत लंबा तार लेते हैं नाइक्रोम का और उसको फोल्ड करते हुए
कुछ बड़ा सा रहता है उसको छोटा कर लेते हैं और उसको इसके ऊपर बिछा देते हैं। जब यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ से जो करंट इस तरह से पास होते हुए धीरे धीरे ऊष्मा के रूप में बदलता है और पूरा का पूरा वायर गर्म हो जाता है और हम लोग इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। खाना एकदम तगड़ा बन जाता है और गैस वैस भी ख़त्म नहीं होती है, तो सब कुछ का फायदा होता है, महंगाई से बच भी जाते हैं, काम भी हो जाता है। तो वही चीज़ें समझ सकते हैं, ये पूरी बातें।